बिना युद्ध किए आप विजयश्री की ध्वजा कैसे पताका लहरा सकते हैं? आपको युद्ध में पहले शत्रु को हराना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी विजयश्री की पताका लहराएगी। सुखदेव जी कहते हैं, हे पिताश्री, आप इतना गृहस्थ आश्रम पर जोर दे रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन है जो आपकी बुद्धि को भी, मति को भी भ्रमित कर रहा है? क्योंकि मैंने तो यह देखा कि आप ग्रंथों के रचयिता है, समाज के आप मार्गदर्शक हैं। पूरे विश्व में गुरु पूर्णिमा जो मनाई जाती है वो व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। व्यास जी का प्रागट्य दिन, सारे संसार के गुरु व्यास जी को माना जाता है। और आपको विदित है, जब किसी वक्ता से आप कथा सुनते हैं, पुराण सुनते हैं, तो उसका आसन सबसे ऊपर बनाया जाता है, व्यासपीठ। और उस व्यासपीठ की ऐसी महिमा कही जाती है कि उस व्यासपीठ के समकक्ष व्यास के गुरु को भी बैठाया नहीं जाता। और जब तक व्यासपीठ पर व्यास बैठा हो, तब तक उसके लिए आदेश ये होता है, निर्देश ये होता है कि वो किसी को भी प्रणाम न करे जब तक वो व्यासपीठ पर बैठा है। वो किसी को भी प्रणाम न करे, क्योंकि व्यासपीठ सबसे ऊंची मानी गई, सबसे ऊंची मानी गई। तो आप जैसे व्यास जो संसार के मार्गदर्शक हैं, वो मुझे गृहस्थी में ढकेलना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी माया, आपको कौन ये प्रेरित कर रहा है? व्यास जी कहते हैं, सारे संसार को प्रेरणा देने वाली है माया। ये माया दो प्रकार की है, विद्या हम, अविद्या हम। ये विद्या रूपी है और अविद्या रूपी है माया। विद्या आपको मुक्त करती है और अविद्या आपको संसार के बंधन में डालती है। दोनों ही भगवती है, दोनों की व्याख्या अलग अलग है। माया जो शब्द है, इसमें दो अक्षर है, मां और या। इसको यदि शब्दों का विग्रह करिए, संधि विच्छेद करिए, तो मां और या। मां का अर्थ होता है नहीं और या का अर्थ होता है जो नहीं है उसको कहते हैं माया। माया क्या करती है सज्जनों माताओं? जो सत्य है उसको छिपा लेती है और जो मिथ्या है उसको दिखाती है। जितना कुछ आपको खुली आंखों से दिख रहा है, ये सब कुछ मिथ्या है, ध्यान दीजिए। जितना कुछ आपको खुली आंखों से दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ मिथ्या है। और जो खुली आंखों से आपको परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है, वो सत्य है। यही माया का काम है। तो हम जिस माया का भजन कर रहे हैं, जिनकी कथा सुन रहे हैं, ये कौन सी माया है? बोले मीयते अनया इति माया। जिससे माया को जाना जाता है उसको माया कहते हैं, वो है महामाया। है तू ही वैष्णवी मोह माया, तूने सारे ही जग को बनाया। है तू ही वैष्णवी मोह माया, तूने सारे ही जग को बनाया। चरण कमलों पे मां रहता मस्तक नवा, ये हमारा माता अम्बे है तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा, माता तारा माता अम्बे है तेरा सहारा। तो हे पिताश्री बताइए, ये महामाया कौन है? बोले उसके विषय में जानना है तो तुम देवी भागवत पढ़ो। मैंने देवी भागवत ग्रंथ की रचना की है। तो बोले इस देवी भागवत में है क्या? तो बोले इस देवी भागवत में वो रहस्य है कि जो
संसार के आदि काल में, जिस समय सारा संसार निर्गुण था और इस संसार के रचयिता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नारायण, जिनको हम महाविष्णु कहते हैं, उनका प्रागट्य हुआ। कैसे हुआ, कब हुआ? बोले इस सृष्टि के आदि में भगवान नारायण छोटे से शिशु के रूप में प्रकट हुए। कैसे? सर्वत्र एक जल था और उस जल पर एक वटपत्र के ऊपर में भगवान अपने पैर का अंगूठा अपने मुख में चूसते हुए उस वटपत्र के ऊपर में उस एकारण जल पर स्थित थे। कि करारविंदे न मुखारविंदम, करारविंदे न पदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। उसी समय भगवती भुवनेश्वरी महालक्ष्मी ने उनको दर्शन दिया और कहा कि हे नारायण, हे मुकुंद, हे महाविष्णु, आपके एक एक रोमकूप में अनेक अनेक ब्रह्मांड होंगे। आप महाविराट के नाम से संसार में विख्यात होंगे और आपके एक एक रोमकूप में जो अनेक अनेक ब्रह्मांड होंगे, उन अनेकों ब्रह्मांडों में प्रत्येक ब्रह्मांड में आप स्वयं क्षुद्र विराट विष्णु के रूप में प्रकट हो जाना। उस समय भगवान महाविष्णु ने उन भगवती से पूछा, भुवनेश्वरी से, कि हे माता, मुझे संसार का मुख्य सूत्र दीजिए जिससे मैं सत्य को कभी ना भूलूं, सत्य को कभी ना भूलूं। देखिए, एक बात, बड़ी विलक्षण बात, हमारे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हुए। महात्मा गांधी को पूरा विश्व पूजता है, पूरे विश्व में उनकी ख्याति है। महात्मा गांधी एक ऐसे नेता थे हमारे देश के कि जिन्होंने सत्याग्रह किया और हमको स्वतंत्रता दिलवाई। मैं ये भी जानता हूं, अनेकों वीर क्रांतिकारियों ने भी बलिदान दिए जिसके कारण हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। लेकिन सत्याग्रह एक विलक्षण एक आंदोलन था कि जिससे अंग्रेजों के नाक में दम हो गया। महात्मा गांधी सर्वधर्म समभाव की भावना लिए रहते थे। किसी संत ने एक भजन बनाया था, रघुपति राघव राजा राम, उसमें महात्मा गांधी ने एक पंक्ति जोड़ी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। लोगों ने कहा कि आपने ईश्वर अल्लाह दोनों को जोड़ दिया। हिंदू कहते नहीं ईश्वर बड़ा है, ईश्वर सत्य है, और मुस्लिम लोग कहते नहीं अल्लाह सत्य है। महात्मा गांधी ने दोनों को बुलाया कि बोले न तो ईश्वर सत्य है, न ही अल्लाह सत्य है। तो बोले, फिर महात्मा गांधी कहते हैं सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही अल्लाह है। उल्टा कर दिया। लोग कहते थे कि ईश्वर सत्य है, अल्लाह सत्य है, ईसा मसीह सत्य है, हमारा खुदा सत्य है, हमारा भगवान सत्य है, हमारा रब सत्य है। महात्मा गांधी कहते नहीं, सत्य ही ईश्वर है, जो सत्य है वही ईश्वर है। इसलिए श्रीमद् भागवत का जो मंगलाचरण है, उसमें व्यास जी ने मंगलाचरण जब किया तो क्या किया कि जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया कि तेजो वारिमृदां यथा विनिमये यत्तत् सर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण किया ना, तो किसी देवता का नाम नहीं लिया, भगवान कृष्ण का, राम का, भगवती का, गणेश जी का, सूर्य नारायण का, शिव का, किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मैं सत्य, जो सत्य स्वरूप ईश्वर है, उसका ध्यान करता हूं। सत्य ही ईश्वर है।